एक झूठा रिश्ता। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। रेणु और अभिषेक का रिश्ता देखकर गुंजन हैरान थी। प्यार के नाम पर कुछ और ही चल रहा था। उसके बीच इस संडे REC की पिकनिक है सूरज कुंड में। मैंने अपने दोनों अभिषेक और तेरा नाम भी दे दिया है। अरे यार, एक बार पूछ तो लेती, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अभिषेक तो शुरू से ही घूमने के शौकीन है, तुझे भी मजा आएगा। इतने लंबे समय से कहीं गए नहीं, घर में बैठे बैठे मन बुरी तरह उगता गया है। अब मौका मिल रहा है तो चलते हैं ना। कई नए लोगों से मुलाकात हो जाएगी, गेम्स, खाना पीना, मस्ती। मैंने जोर दे के रेणु से कहा। बेमन में हामी भी भर दी। कुछ देर बाद मैंने एक बार फिर फोन मिलाया। रेणु, ध्यान से सुन, ये मेरी फ्रेंडली एडवाइस है। अगर बीवियां ज्यादा नखरे दिखाती है ना, तो पतियों को अकेले घूमने फिरने की आदत सी पड़ जाती है। अच्छा। रेणु मजाकिया मूड में आ गई थी। फिर उसने कहा, तूने तो शादी भी नहीं की है, फिर ये तजुर्बा कहाँ से मिला तुझे? तू बस ना कभी मत कहना, हमेशा हाँ कहा कर। सब गाते बजाते एक साथ चलेंगे, बड़ा ही मजा आएगा, देखना। शादी के बाद पहली पिकनिक का नजारा मेरी आंखों के सामने आ गया। रास्ते के लिए समोसे, कचौरी, ढोकला, नारियल बर्फी रेणु ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। उसे कुकिंग का बहुत शौक था। आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। मैंने उसकी तारीफ की तो अभिषेक ने भी मुस्कुराकर मेरा साथ दिया। भाई, मेरी बीवी ही है, सुंदर तो होगी ना। जो पहन ले ऐसा लगता है जैसे चांद उतर आया हो जमीन पर। अभिषेक का प्यार उनकी आंखों में उतर आया था। फिर रेणु ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। खाना खाकर सभी पुरुष कैंटीन की तरफ चाय का ऑर्डर देने के लिए गए। जाने लगे तो अभिषेक ने भी उनके साथ हो लिए। फिर मैंने रेणु को टोका, अभिषेक तेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन तूने एक बार भी थैंक्स तक नहीं कहा। गुंजन, जिंदगी औपचारिकताओं से नहीं जी जाती। जीने के लिए एक साफ सुथरी शिला पैरों के नीचे होनी चाहिए, वरना आदमी फिसलने से औंधे मुंह जमीन पर गिरता है। बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? तू जो देख रही है ना, वहीं तक खुद को सीमित रख, ज्यादा कुरेद मत, कहकर उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन उसकी बुदबुदाहट मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। घर में तो मुंह बनाकर कह रहे थे, ये क्या केले का पत्ता सा लपेट लिया तुमने, जींस टॉप पहनो। जैसे मेरी पसंद नापसंद तो कोई मायने ही नहीं रखती, और यहाँ सबके सामने तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। रेणु मेरी कुलिंग थी। ऑफिस में अभिषेक से उसी ने मेरा परिचय करवाया था। गुंजन इनसे मिली। अभिषेक, ये मेरे वाक्य समाप्त होने से पहले ही मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार कर दिया था। रेणु से आपके बारे में इतना सुन चुका हूँ कि समझिए आपकी पूरी जन्मपत्री मेरे ही पास है। अच्छा लगा था उसका यूं मजाक उड़ाना। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे मेड फॉर ईच अदर हो। रेणु की शादी हो गई। शादी के बाद मेरा आना जाना उनके घर में बराबर बना रहा। अभिषेक हमेशा खुले दिल से स्वागत करते थे। रेणु के इर्द गिर्द तो यूं चक्कर काटते जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है। एक दिन मैं और रेणु किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। अभिषेक किचन में जाकर चाय बनाकर ले आया, साथ में बिस्किट और नमकीन भी था। मैंने कहा, अभिषेक, आप दूसरों का बहुत ध्यान रखते हो। लेकिन वो एक विजयी मुस्कान चेहरे पर लाकर बोले, जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता, वो अपनी इज्जत क्या करेगा? उसे तो इज्जत की परिभाषा भी
मालूम नहीं होगी। अभिषेक का व्यक्तित्व धीरे धीरे मेरे अंदर आसान जमाने लगा था। माँ कहीं भी मेरे रिश्ते की बात चलाती तो मैं हर लड़के की बात में, व्यवहार में, बुद्धि और समझ में अभिषेक को ही ढूंढती रहती थी। शादी को कब तक टालती रहेगी? गुंजन, रेणु ने मेरा भी पीछा नहीं छोड़ा। कोई अभिषेक जैसा मिले भी तो अभिषेक को कितना जानती है? बहुत ज्यादा जानती हूँ, ये कह दिया। मुझे से भी ज्यादा उसको मैं जानती हूँ। शायद हाँ, शायद नहीं। मुझे रेणु पर बहुत गुस्सा आया। ये औरतें हर समय अपने पतियों में बुराई ही क्यों ढूंढती हैं? रेणु भी मुझे उन बेअकल औरतों की कतार में बैठी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो अपने पति की इज्जत नहीं करती थी। ताज्जुब तो मुझे उस दिन हुआ जब मेरे ही सामने रेणु पर अभिषेक बुरी तरह बरस रहे थे। बराबरी तो तुम हर समय करती हो, लेकिन अक्ल ठेले भर की नहीं है। पता नहीं मैनेजर किसने बना दिया तुम्हें। दरअसल रेणु भूल से उसकी कार की चाबी कहीं रखकर भूल गई थी। उसके बार बार सॉरी कहने के बावजूद भी अभिषेक का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। कुछ देर तक चीखने चिल्लाने के बाद अभिषेक ने धड़ाम से दरवाजा खोला और घर के बाहर निकल गया था। इतना गुस्सा इतनी छोटी सी बात पर। अभिषेक तो बड़े गुमान से कहते हैं कि आदमी की शालीनता उसकी परिभाषा में होती है, ना कि उसके विचारों में होती है। मैंने तुझसे कहा तो था, ये सारी सोने की लंका जिस पर सोने का मुलम चढ़ा हुआ है, ये मुलम्मा उतार कर दिखेगा तो पीतल ही पीतल दिखाई देगा। अभिषेक ऐसे होंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसकी वो बड़ी बड़ी बातें, दोहरा व्यक्तित्व, इसे ही कहते हैं हर समय मीठा बोलने वाला, केयरिंग कर्शन अभिषेक अंदर से कितने रूखे और लापरवाह है ये मैं नहीं जानती हूँ। बीवी हूं उसकी, पर रेणु तू ऐसी दोहरी जिंदगी कैसे जी लेती है? गुंजन, औरतों के लिए दो ही रास्ते होते हैं, या तो चुप रहकर किसी भी कीमत पर अपने घर की शांति बनाए रखें, या फिर काट लें खुद को इन सारे संदर्भों से। केवल घर की शांति के लिए इतना मुझे करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। इनके झूठ को हम अपनी पीठ पर लादे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज में हमारी इमेज सुखी पत्नी की बनी रहे। चल, बहुत हो गया। मैंने एक बहुत सुंदर बुक देखी है, खरीदनी है तो मुझे किसके लिए? अभिषेक के लिए। खुश हो जाएगा। मैं क्रेडिट कार्ड स्वैप करती रेणु को देखकर सोच रही थी कि ये कैसा धूप और छांव का सा रिश्ता है। पति पत्नी का कोई औपचारिकता और दिखावे में खुश है तो कोई सच्चाई और ईमानदारी में खुश है। दोस्तों, यही जिंदगी की सच्चाई है। एक औरत बहुत महान होती है। वो अपने घर की खुशी के लिए सब कुछ त्याग देती है, बशर्ते उसको कोई समझने वाला होना चाहिए। ये जिंदगी बहुत मुश्किल है जीने के लिए।